नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पढ़ना लिखना अभियान के तहत जो फॉर्मेट हैं उनका किस प्रकार से उनको फिलअप करना है और किस प्रकार से रिज़ल्ट हमने तैयार करना है। तो मेन हमारा फोकस रहेगा जो रिज़ल्ट शीट है उसको तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये मेल देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा एक तो क्वेश्चन पेपर है, दूसरा ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से होगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि प्रत्येक कैंडिडेट का आपने तैयार करना है। तो इसमें आपका यूडाइस देखिए, नामांकन संख्या सबसे ऊपर देखिए, यूडाइस कोड प्लस क्रमांक जो भी ग्राम पंचायत वगैरह उसके शिक्षार्थियों की सूची है। जैसे आपका यूडाइस कोड हो गया, उसके बाद में 001 से स्टार्ट करना और जितने कैंडिडेट आपके बनते हैं वहाँ तक जो इनको फिलअप करना है। वो आप इनके जो है नामांकन संख्या मान लीजिए या आप रोल नंबर उनको मान सकते हैं। इसके बाद में यहाँ जो है स्कूल का यूडाइस कोड आ जाएगा। उसके बाद में राज्य का कोड, जिला कोड, ये जो आपके यूडाइस कोड में होता है वही सारा आएगा। राज्य कोड, जिला कोड, ये सारा इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे आप नीचे जाएंगे तो यूडाइस कोड ऑफ स्कूल, यहाँ पर पूरा स्कूल का जो यूडाइस है वो यहाँ पर फिर आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ दिए हुए हैं आप ऊपर। और इसके बाद में ये आ गया सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द लिस्ट ऑफ विलेज, यानी ये कितने नंबर सीरियल पर है। जैसे मान लीजिए जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो कितने, मान लीजिए 3 नंबर पे है तो 0 और यहाँ इसमें कर देंगे 3। मान लीजिए कोई 26 नंबर पर है तो क्या करेंगे 0, 2 और 6। इस तरीके से आप जो है इनका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ भर देंगे, ठीक है। ये तो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसके बाद में अगर देखेंगे तो हमारा जो मेन आता है रिज़ल्ट शीट जो है, तो रिज़ल्ट शीट आप इसमें देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल PL ये जो है अवार्ड लिस्ट जो है वो है। इसको आप डाउनलोड करके एक्सेल में ही भिजवाएंगे। आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन कम अवार्ड सीट ऑफ लर्नर्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ आ गया सीरियल नंबर। उसके बाद में सीरियल नंबर आपने आपकी पंचायत में मान लीजिए 17-18 कैंडिडेट है तो उनका सीरियल नंबर हो गया। यहाँ जो सबसे पहले है लिस्ट में उसका, सॉरी, यहाँ पर हमारे स्टेट का या यूटी, तो हमारा स्टेट राजस्थान है, वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हम इस कॉलम में हमने क्या भरना है, इस कॉलम में हमने लर्नर जो है उसका नाम भरना है। जैसे नंबर 1 पर जो भी है वो नंबर 1 पर यहाँ आ गया। उसके बाद में फादर नेम आ गया, मदर नेम आ गया। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं। कुल इसमें 49 कॉलम है, एक कैंडिडेट के 49 कॉलम होंगे। तो ये देखिए आपका स्टेट कोड आ गया 08, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोड आप छोड़ देना, ब्लॉक कोड आप खाली छोड़ देना, विलेज कोड है उसको खाली छोड़ देना और स्कूल कोड है इनको खाली छोड़ देना। आप ये हम अपने आप जो है वो भर लेंगे, ठीक है। एक्सेल शीट में ये खाली छोड़ देना। इसके बाद में देखिए सीरियल नंबर ऑफ लर्नर इन द लिस्ट ऑफ विलेज वार्ड। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन फार्म ये भरा था, इस रजिस्ट्रेशन फार्म में ये जो कैंडिडेट का सीरियल नंबर भरा था, यहाँ पर जो सीरियल नंबर था, सॉरी ये दूसरा आ गया, ये जो यहाँ पर इसमें जो सीरियल नंबर था, ये सीरियल नंबर जैसे कैसे का 26 है तो 0, 2, 6, यही सीरियल नंबर आपको यहाँ इसमें भरना है। यानी इसमें 0, 2, 6 इस तरीके से जो भी उसका सीरियल नंबर होगा, तो जैसे मान लीजिए इसका 1 है तो 0, 0, 1 यहाँ ये भर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद में आपने क्या करना है, जैसे ये हमने भर दिया। इसके बाद में असेसमेंट, तो असेसमेंट तो हुआ है तो इसमें हम क्या करेंगे, वाई करेंगे, ठीक है। असेसमेंट का इसमें वाई यस कर देंगे। ये यहाँ पर आप देखेंगे। तो एक ध्यान रखना इस बात को, इस फार्म को जो है मोबाइल से भरने की कोशिश मत करना, बहुत लंबा चौड़ा फार्म है तो त्रुटियाँ हो जाएंगी। इसलिए आप क्या करें, इसको कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही भरें। तो असेसमेंट में क्या करेंगे, असेसमेंट हुआ है यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में मैरिड अनमैरिड है उसको आप यहाँ भर देंगे, जो कैंडिडेट का है, जो यानी लर्नर है उसका मैरिड अनमैरिड, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या करना है, एज है उसकी वर्षों में भरनी है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये आ जाएगा, और दिव्यांग है या नहीं। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन में करोगे तो यस और नो, ये इसलिए दिया गया ताकि फार्म सभी में एक रूपता बनी रहे। तो आपने यहाँ से ये ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में एड्रेस 1 यानी कि उसका वार्ड नंबर वगैरह भर देंगे। जैसे कोई व्यक्ति है वो 9 नंबर वार्ड में है तो वार्ड नंबर 9 यानी इसमें भर देंगे वार्ड नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे उसका गांव हो गया तो जैसे अजीतपुरा, या फिर जैसे दूसरा कोई गांव है, जैसे मान लेते हैं भांगवा है, उसमें ढाणी स्वामियन है, ढाणी स्वामियन है तो उसका भर दिया हमने, ठीक है, ढाणी स्वामियन। अब उसका दूसरा क्या होगा, यहाँ भर देंगे पंचायत नेम, जैसे भांगवा, तो ये हमने पंचायत नेम भर दिया। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है
वो डिस्ट्रिक्ट भर दिया, ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ भर देंगे। इसके बाद में स्टेट भर देंगे और पिन कोड भर देंगे। यानी ये जो जानकारी है स्टेट वाली और ये सारी जो आपके लगभग ये आप यहाँ से स्टोर करके आप भर सकते हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट की भर दी, उस हिसाब से ये तो सभी के सेम रहेगा। इसके बाद में कैंडिडेट का मोबाइल नंबर भरेंगे। यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ मैं इसको, हाँ, ये यहाँ आ गया मोबाइल नंबर प्लस आधार नंबर, ये दोनों कैंडिडेट का भर देंगे। उसके बाद में वो कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो भरेंगे। यहाँ से आप नीचे से ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये एरो जो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में नेम ऑफ स्कूल, देखिए ये तो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो किसकी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल अंडर विच असेसमेंट कंडक्टेड, जहाँ पर ये आपने एग्ज़ाम लिया है उस स्कूल का एड्रेस देना है। अब मान लीजिए एक पंचायत के अंदर 2 या 3 गांव हैं, तो उनका जो गांव के हैं उस गांव के स्कूल में अपने एग्ज़ाम लेना था, ठीक है। तो उस गांव का यानी नेम, स्कूल का नेम कर दिया, वो कितने वार्ड में है या फिर किस विलेज में है, किस पंचायत में है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन 3 में आप भर देना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और ये पिन कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, सभी कॉमन रहेगी। इसके बाद में सेंटर कोड, इसको आप खाली छोड़ देना सेंटर कोड को। और इसके बाद डेट ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ असेसमेंट तो हमें 3 दिन मिले हुए हैं, 28, 29 और 30। जिस तारीख को आपने ये एग्ज़ाम लिया है उसी तारीख को आप इसमें भरेंगे। फिर है आपके जो पेपर है उसके ऊपर आ गया ये, उस पेपर में 3 भाग हैं। पहला भाग है पढ़ना, दूसरा भाग जो है उसमें आपका अंकगणित है और तीसरा जो है उसमें लिखना है। तो इन तीनों पेपर में उन्होंने कितना, इस कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया है वो भरेंगे। इसके बाद में इन तीनों का जोड़ आ जाएगा इसमें, यानी इन तीनों का जोड़ आ जाएगा कुल कितने 150 में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं। अब इसके बाद आती है बात ग्रेड की। तो जो गाइडलाइन वाला जो था उसमें गाइडलाइन में सबसे नीचे दिया हुआ है, गाइडलाइन वाले में दिया हुआ है, मैं एक बार इसको डाउनलोड करके गाइडलाइन को मैं देख लेता हूँ। उसमें नीचे दिया हुआ है कि कितने नंबर वाले को कौन सी ग्रेड देनी है। तो इसमें सबसे नीचे आप देखेंगे तो देखिए 60% व अधिक है उसको क्या देंगे, ए ग्रेड देंगे। 33% व अधिक को क्या देंगे, बी ग्रेड देंगे। और 33 से कम जो है उसके लिए क्या सुधार की आवश्यकता है, इसलिए उसको सी ग्रेड देंगे, ठीक है। तो ये ग्रेडिंग होगी। और आगे अगर देखें रिजल्ट में, तो रिजल्ट में है रिजल्ट, यानी अगर वो सी और बी है तो वो पास माना जाएगा, सॉरी ए और बी है तो उसको पास मानेंगे, और सी है तो उसका यहाँ पर जो उसको फेल दिखाएंगे, ठीक है। अगर सी है तो उसको आवश्यकता है, इसलिए यहाँ इस कॉलम में फेल दिखा देंगे। ये तो आपका अवार्ड लिस्ट जो है उसको भरना है। आपकी पंचायत में कितने भी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उनका पूरा ये भर के और आप रिकॉर्ड में रखेंगे, और एक्सेल जो कॉपी है वो एक्सेल कॉपी यहाँ कार्यालय में भिजवाएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक प्रपत्र और है हमारे पास, वो प्रपत्र है ये सेंटर लेवल एग्ज़ाम सीट, यानी जिस एग्ज़ाम सेंटर पे आप एग्ज़ाम ले रहे हैं उस पे आपने भरना है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ये है। तो इसमें बिल्कुल सामान्य जानकारी है, स्कूल का यूडाइस नंबर है, शिक्षार्थी का नाम है, उसके पिता का नाम है, महिला है या पुरुष है, वैवाहिक स्थिति है, SC ST जो भी है कास्ट कैटेगरी आ गया। उसके बाद में उसकी आयु भरनी है, उसके आधार नंबर भरने हैं, और उसके अंक पठन में कितने, लेखन में कितने, और अंक गणित जो है उसमें कितने नंबर हैं वो नंबर आपने यहाँ भरने हैं। एक बात का ध्यान रहे, जिनके अंक गणित में 33% से कम है तो उनको जो है सी ग्रेड में ही माना जाएगा, यानी अंक गणित में कम से कम 33% जो है उनका होना जरूरी है। तो ये आपका एग्ज़ाम सेंटर पर जो सीट भरनी है वो है, इसको साथ के साथ फिलअप करना है, बाकी जो ग्रेडिंग है वो बाद में यहाँ फिल हो जाएगी। और ये जैसे ही आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं तो ये विद डेट जो है आप उसमें ये यहाँ कार्यालय की मेल आईडी जो cbeo.bdr@gmail.com उस आईडी के ऊपर जो है ये आपने भेजना है। खासकर ये भादरा ब्लॉक की बात है, तो ये जो है आपने जिस दिन आपने कंडक्ट किया एग्ज़ाम उसी दिन आप भेज देंगे। और इसके अलावा देखिए हम क्या है, तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 3 भाग है, आप देख लेंगे। और ये रजिस्ट्रेशन फार्म का हमने जिक्र कर लिया, गाइडलाइन है वो अच्छे से आपने पढ़नी है पहले, उसके बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। और इस लेटर में ऑर्डर है, आदेश है, और ये आपकी रिजल्ट शीट है, और ये आपकी जो सेंटर एग्ज़ाम सेंटर है उस सेंटर पर भरी जाने वाली लिस्ट है। तो इस प्रकार से आपने ये लिस्ट कंप्लीट करनी है। फिर भी किसी प्रकार की क्वेरी है तो फिर मैं तैयार हूँ, मेरे फ़ोन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।